बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मक्खियों के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इक़साम हमारे इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम किरदार शहद की मक्खी यानी हनी बीज़ का है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर इस दुनिया से शहद की मक्खियाँ यानी हनी बीज़ एकदम से ख़त्म हो जाएं, तो इंसान इस दुनिया में सिर्फ 4 साल तक ही रह पाएंगे। और सबसे बढ़कर जो नेमत सबसे पहले इस दुनिया से उठा ली जाएगी वो शहद है, क्योंकि शहद की मक्खियों के बगैर शहद बनना नामुमकिन है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी इस दुनिया से शहद की मक्खियों की तादाद मुसलसल कम हो रही है और ये 50% से लेकर 90% तक कम हो चुकी है। 1988 में इनके घर तकरीबन 50 लाख के करीब थे, जो कि अब कम होकर सिर्फ 25 लाख तक रह गए हैं। ये बात सच है कि इंसान शहद के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि शहद की मक्खियों के हाथ में के बाद इस दुनिया का माहौल जिस तरह से बदलेगा, इंसान उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस छोटे से कीड़े की अहमियत इस कदर ज़्यादा क्यों है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। दरअसल शहद की मक्खियाँ सबसे अहम इंसेक्ट पॉलिनेटर हैं। इंसानों की तरह जानवरों में भी और पौधों में भी मेल और फीमेल्स मौजूद होते हैं। मेल पौधे के फूलों पर पोलन मौजूद होता है। इस पोलन के अंदर तेज़ खुशबू होती है, जिसकी वजह से शहद की मक्खियाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और जब शहद की मक्खियाँ इस पोलन पर जाके बैठती हैं तो ये पोलन इनके पाँव और जिस्म पर चिपक जाता है, और इसके बाद जब ये मक्खियाँ किसी फीमेल फ्लावर पर जाके बैठती हैं तो इस पोलन को इस पौधे पर फैला देती हैं, जिसकी मदद से ये ट्रांसफ़र मुकम्मल होता है और इसकी वजह से ही दुनिया के तमाम पौधों पर फल लगते हैं। यानी ये एक छोटा सा कीड़ा है जिसे कुदरत ने ये काम सौंपा हुआ है। वैसे तो ये काम और भी कीड़े और परिंदे करते हैं, लेकिन 70% ये काम शहद की मक्खियाँ ही अंजाम देती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुनिया का 70% कुदरती खुराक या फ्रूट्स शहद की मक्खियों की ही मेहरबानी है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा। क्योंकि अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो हर साल $265 मिलियन का खाना कम पड़ जाएगा। सेब, आम, अंगूर, प्याज, गोभी, भिंडी सभी सब्जियां और फ्रूट्स ख़त्म हो जाएंगे। दरख्त ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इंसानों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ना शुरू हो जाएगी। ज़मीन का टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिससे सैलाब आएंगे और समुद्री सतह से नीचे मौजूद तमाम इलाके पानी में डूब जाएंगे। लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर लोग फ्रूट्स और सब्जियों को छोड़कर जानवरों का गोश्त खाना भी शुरू कर दें तो जानवरों के खाने के लिए घास कम पड़ जाएगा और वो भी मरने लगेंगे। यानी इंसानों का सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी सी मक्खी सिर्फ 4 साल में क्या कुछ कर सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक COD की वजह से इनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है और ये अडल्ट होने से पहले ही मर रही हैं, जिसकी सबसे अहम और बड़ी वजह हम इंसान ही हैं। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि इनके पूरे के पूरे जत्थे इसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। 2 तरह के पैरासाइट इन पर हमला करके इनकी पैदाइश और ग्रोथ को रोक रहे हैं और सन 2006 से मुसलसल इनकी तादाद कम हो रही है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यानी पौधों पर की जाने वाली जहरीली अद्वियात का छिड़काव इसकी एक वजह भी है। 1999 में निकोटीन नाम का एक केमिकल पूरी दुनिया के पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए अप्रूव हुआ और पूरी दुनिया में ये तकरीबन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये जहरीला स्प्रे इन शहद की मक्खियों के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। पोलिनेशन के दौरान जब ये जहरीला स्प्रे किसी पौधे पर मौजूद होता है तो इस पर बैठने वाली शहद की मक्खी के जिस्म पर भी चिपक जाता है, और जब ये मक्खियाँ अपने छत्ते में वापस पहुँचती हैं तो ये स्प्रे पूरे के पूरे छत्ते में फैल जाता है और इसे तबाह कर देता है। इसके अलावा इस स्प्रे की वजह से इन शहद की मक्खियों का नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं और आखिर में कहीं खोकर मर जाती हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वक्तों में यही शहद की मक्खियाँ कम होकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन भी इनकी कमी की एक अहम वजह है, क्योंकि साइंटिस्ट ने साबित किया है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन की वजह से इनके दिमाग में मौजूद कुदरती कंपास ठीक से काम नहीं कर पाता और ये शहद की मक्खियाँ रास्ता भूलकर मर जाती हैं। इसके अलावा बाकी परिंदे भी इसके असर में आकर मुसलसल मर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें मौसमियाती तब्दीली और जंगलात का कटाव, जो कि इनकी नस्ल कशी की वजह बन रहे हैं। और इनके हाथ में के बाद एक ऐसी चीज़ें जो कि इनके हाथ में से जुड़ी हैं रूनुमा होकर इंसान के लिए ज़मीन पर रहना नामुमकिन बना देंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन जहरीले स्प्रे को ख़त्म किया जाए और मोबाइल फ़ोन टावर की रेडिएशन को इनके इलाके से दूर रखा जाए। मसनूई तौर पर इनकी अफज़ाइश की कोशिश की जाए
تاکہ مستقبل میں ہماری آنے والی نسلیں بھی اس زمین پر آکسیجن کی سانس لے سکیں، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا بھگتے گی۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔